तुम दुनिया में आई मुझे गलत साबित करने के लिए हो। है? अब इसकी तशरीह भी कर दो। तुम्हारे बारे में ना सोच के मुझे बड़ी हैरत होती थी कि तुम्हारे जैसा कोई इतना छोटा, इतना बेरू इंसान भी हो सकता है। मेरे लिए ना तुम इंसानियत के सबसे निचले वाले दर्जे पे फाइज थे, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा घटिया इंसान थे। तुम सब लड़कियों का ना एक बहुत बड़ा मसला है कि मोहब्बत करती हो तो पागलों की तरह, नफरत करती हो तो दीवानों की तरह। आज ऐसा मैंने क्या कर दिया था यार जो तुम इतना नाराज हो? क्या नहीं किया? मेरी एजुकेशन से लेके मेरा मान सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। अब कब्र में भी उतार दो। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी यार जो तुम्हें शो बना रही हो यार? मैं तुम्हें इज्जत मेरे सर पे से चादर खींचकर मुझे इज्जत दे रहे थे तुम, इसको इज्जत देना कहते हो? वाह भाई वाह, बड़े स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे इज्जत देने के। वैसे तो बड़े खानदानी बनते हो, नहीं? खानदान के बारे में कुछ नहीं कहना अच्छा। ओह, अपने खानदान के बारे में एक लफ्ज सुनना नहीं पसंद कर रहे हो और मुझे पूरे जहान में रुस्वा कर दिया। जिन्होंने इज्जत देनी होती है ना, उस सर पे से चादर नहीं खींचते, नाम के साथ नाम जोड़ते हैं ताकि इज्जत सांझी हो। ऐसे देख रहे हो? अरे बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया है। थोड़ी सी अकड़न है, जरा बिठा लूं इसको मैं। लगता है ये हुक्म भी आपको हाई कमांड से मिला है। क्या फजूल बातें करते हो? माँ हूं तुम्हारी, कोई मुलाजमा नहीं। पता नहीं, जब से पढ़ाई कर रहा हूँ आपका रवैया कोई माँ वाला नहीं है मेरे साथ। अब तुम सास और बहू की लड़ाई करवाना चाह रहे हो ताकि ना पढ़ाई से बच सको तुम। एक बात तो बताएं, आखिरी बार कब बात हुई आपकी उससे? परसों बात हुई थी बेटा, और आज अभी तक कोई फोन नहीं आया उसका। पता नहीं कहाँ बिजी है, मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया अभी तक। वैसे बेटा एक बात बोलूं? जी। माशाल्लाह से बड़ी सुलझी हुई लड़की है। अच्छा, वैसे क्या बातें होती हैं दोनों में? बस वैसे ही पूछती रहती है तुम्हारा और बताती हूँ उसको। इस सब में समझदार और सुलझी हुई कहां से आ गई? औरत औरत को एक नजर में ही समझ जाती है बेटा। अच्छा, तो फिर हमारे यहाँ सास बहू की लड़ाइयां क्यों होती हैं? रिश्ता बनने से पहले एक दूसरे को क्यों नहीं समझ लेती? यहाँ पर लोग एक दूसरे को समझकर ही तो तकलीफ देते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, और फिर भी अनजान बनकर सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं। किसी का गुस्सा किस पे और किसी की भड़ास किस पे निकालते हैं। ये तो है। एक बात बताऊं? वो सिर्फ समझदार और सुलझी हुई नहीं, बहादुर भी है। मैंने बहुत सोचा कि तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन यू आर आस्किंग फॉर इट, तो फिर सुनो फिर। फयान का घर देखा है तुमने? मुझे चीजें मैटर नहीं करती। जब मैं उसका एड्रेस बताऊंगा तो करेंगी। तुम्हें पता है शाहान कहाँ रहता है? अरे नहीं, तुम्हें तो पता है, तुमने तो देखा है, तुम गई हो वहां, याद दिलाऊं तुम्हें? वही घर, वही जहाँ तुम कहती हो कि तुम्हारा दुपट्टा खींचा, इज्जत देने के लिए अंगूठी जिसने तुम्हें दी है ना, वो घर मुझे उसी ने दिया था।
ऐसे क्या देते? यकीन नहीं आ रहा तुम्हें मेरी बात? तो जाओ, जाके क्रॉस चेक कर लो। इज्जत जाके देखना जरूर एक दफा। अच्छा, हाँ हाँ, इनफैक्ट बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती, सामने कोई भी हो उससे लड़ पड़ती है। तुम मुझे डरा रहे हो या बता रहे हो उसके बारे में? आप क्यों डर रही हैं? आपने तो कभी किसी मुलाजिम की भी बेइज्जती नहीं की। बस तुम्हारे पापा से डरती हूँ बेटा। कभी कभी उनका रवैया बहुत अजीब सा हो जाता है। अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए कि जब मुझे उनकी वजह से ये फैसला करना पड़े कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहूंगी या उनके साथ। अगर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊं तो आप चलेंगे मेरे साथ? तुम क्यों इस्लामाबाद शिफ्ट होगे? वैसे ही यहाँ। बेगम साहबा बाहर बीबी जी आई हैं। कौन बीबी जी? साहब की मंगेतर। हाँ हाँ, बुलाओ उसको। लगता है फिर किसी के साथ लड़कर आ गई है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था अभी। बड़ा डरा के रखा हुआ तुमने इसको। तुम वहां खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बिठाओ ना इसको। बैठो बेटा, मैं चाय लेके आती हूँ।
मौका दो प्लीज। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। रेहान ने बताया ना। और कौन कौन जानता है इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझो, ऐसा हरगिज नहीं। अगर मुझे मेरे बाप की इज्जत का ख्याल ना होता तो खुद तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाती मैं। अच्छा मेरे पास हाथ मार दो। अब नहीं मारो, जियो इसी गिल्ट के साथ जैसे मैं जी रही हूँ। कोसना सारी जिंदगी खुद को मुझे शक्ल ना दिखाना। हाजरा, हाजरा, हाजरा बेटा, क्या हुआ? हाजरा, शानी, शानी बेटा, शानी क्या हुआ? क्या बात है बेटा, क्या बात है? अब चाहिए यहाँ से, प्लीज चाहिए यहाँ से अभी। हाजरा ने कुछ आप इसे मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज चली जाए, प्लीज चली जाए। मैं कह रहा हूँ प्लीज चली जाए यहाँ से, अब जाए प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, प्लीज अब जाए, अब चाहिए यहाँ से बेटा तुम्हें, प्लीज अब जाए यहाँ से। बेटा दरवाजा खोलो बेटा। शानी, शानी दरवाजा खोलो बेटा, क्या बात है? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बताओ क्या बात है? शानी, शानी, शकूर, शकूर ऊपर आओ। शानी, शानी बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा क्या बात है? शकूर ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। शकूर, कहाँ मर गया तुम? प्लीज मेरे शानी, शानी मेरे बच्चे, क्या हुआ? बताओ मुझे प्लीज, बताओ बेटा क्या हुआ? बताओ बेटा क्या बात है? दूंगा आपको, पहले खुद पूछ लो। क्या हो गया शानी? शानी बेटा, दैट बेटा आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, क्या? आई डोंट नो। हाँ, तो दिस इज समथिंग यू हैड टू टेल मी। पागल तू, ये क्या किया? अबे
आखिरी शॉट था वो भी गिरा दिया तूने। मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली तो अभी शॉट करो रहा है। क्या किया है मैंने? क्या किया तूने? तुझे नहीं पता क्या किया तूने? नहीं पता मुझे। क्या तूने? क्या किया तूने? हाँ क्या किया तूने? तू नहीं जानता तूने क्या किया? वो खुश थी जीने लगी थी, लेकिन तू उसे फिर एक बार उसी कमरे में ले गया। क्यों? तब क्या? तब गया क्या कर रहा है तू? जब मेरे कमरे से उसे भगाया तब तूने वो भूल गया था? हाँ, अब मैंने उसे तेरे कमरे से रोका था। मेरा सांस बंद हो रहा है। Baby, are you okay? Huh? Are you alright? Huh? सांस नहीं आ रहा। Breathe. Try to breathe, huh? Take a deep breath. पानी लेकर आओ. मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। Relax. Rehan, come back. Come on, relax. पागल है? बैठो इधर. बैठो. इसी में। Okay. आराम से बैठे साहब जी, फिर दूसरा काम ना करना पड़ जाए। कहा है ना आराम से बैठे। अब क्या चाहते हो तुम? वो मेरी है। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है स्वीट हार्ट। कोई बात नहीं, अगर वो मेरी नहीं है तो उसकी भी नहीं है। वो तुम्हारे किसी मज़ारे का बेटा नहीं है। उसका बाप जिस चेयर पे बैठा ना, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। Damn care! But your Baba does care. शफीक, आइस क्यूब्स लेकर आओ। तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना, तो तुम्हें ऐसे ही बांध देंगे जैसे मैंने इसे बंधवा कर रखा है। क्यों एक मामूली सी लड़की के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो? वो जो लड़की आजकल तुम्हारे साथ है ना, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है यार। मैंने बोला है ना आपको, बोला है ना कि वो बस मेरी है। मेरी नहीं तो उसकी भी नहीं।
वो मंगेतर है तुम्हारा, शौहर नहीं है। टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? आ जाऊंगी मैं। आप अपने अब्बा के आने से पहले पहले आ जाना। आप उनकी फिक्र नहीं करें, मैं उनसे बात कर लूंगी। मुझे पता है तुम बात करोगी। अगर वो तुम्हें कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे भी कुछ नहीं कहते। अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस आखिरी दफा मिलूंगी उससे, उसके बाद नहीं मिलूंगी। क्या करते हो तुम लोग? क्यों बांधा हुआ इसे? खोलो इसे। खोल दो इसे। I hope you won't hurt me, huh? What do you want? बोलो, क्या चाहते हो तुम? उसे बुलाए ना बाहर, जो मेरे बारे में भौंक कर आया है। If you believe वो कुछ भौंक कर ही आया है तो दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? मतलब वो भौंक कर आया है। देखो शायान, ये औरत का चक्कर ही ऐसा होता है। हर इंसान दूसरे को कुत्ता कर देता है, सिर्फ खुद को इंसान बनाकर प्रेजेंट करता है। पहले उसने मुझे धोखा दिया और अब धक्का। 2 दफा माफ तो नहीं कर सकता ना उसे। तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? चलो लेट्स सपोज उसे मार भी डालोगे तो क्या होगा? उस लड़की के आगे तुम हीरो बन जाओगे, वो तुम्हें तुम्हारा सब कुछ माफ कर देगी। मेरा सब कुछ? आखिर मैंने किया क्या है? काम डाउन, डोंट शाउट। चिल्लाना है तो जाओ, जाके उस लड़की के सामने जाके चिल्लाओ। ओके, गो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। आज नहीं पहुंची पुत्री? आती हूँ अब्बा जी। किधर है तू? अम्मा को बता चुकी हूँ कई दफा। उसे तो तूने बताया कि तू शयान के साथ है, मगर शयान तो इधर आया हुआ। शयान इधर तेरा इंतजार कर रहा है। चल छेती आ, जो भी बात है इधर आके कर। शाबाश मेरा बच्चा। जी जी अब्बा जी। लड़ाई किस बात पे हुई बेटा? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसी एक बात का इशू बन गया हमारे बीच में। छोटे मोटे झगड़ों पे दरवाज़ा बंद करके सो जाती, फिर सुबह उठकर उसी बात पे हंसती रहती। बचपन की आदत है उसकी। हाँ, कोई बात बड़ी हो तो फिर घर छोड़कर एक साइड पे चुपचाप बैठ जाती है। लगता है कोई बड़ी बात हुई।
वो तो क्या तफ्तीशी अफसर बन गई है जुलेखे। बात बड़ी हो या छोटी, इनका आपस का मामला है, ये जाने, इनका काम जाने। ओहो हाफिज आप देखें तो सही, बच्चा कितना परेशान है, मुंह उतर गया इसका। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग प्लीज परेशान ना हो। वो इतना परेशान नहीं था जितनी तेरी बातों ने कर दिया है। बेटा तुम ये तो लो, चाय भी नहीं पी रहे। नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा था मैं कुछ नहीं खा सकूंगा, बस यही काफ़ी, मेरे लिए कुछ और मत बनाइएगा प्लीज़। अब अगर मुझसे शर्मा रहे हो बेटा तो अपने अंकल को बोल दो, बचपन से मनाते आए हैं उसे, सब जानते हैं ये उसके बारे में। मैं तब तक जरा तेरे को काम देख। चल जवाद तू भी अंदर चल, मेरे साथ काम है। वैसे ना वो कभी कभी ख्वाम मीटर हो जाती है। ओए पत्थर, इनका मोबाइल वापस करो, शाबाश। अंकल रहने दें। और रख दे जो दे। आपका फ़ोन बहुत अच्छा है। पुत्र, अगर मेरी कोई ज़रूरत है, मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। उसको बहुत बुरा लगेगा अगर मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया तो। मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, आप एक बार चेक कर लें कहाँ है वो, एक बार उसे कॉल कर लें। तुम्हें भी इन्हीं दिनों जाना था दुबई? दुनिया के किसी कोने में कोई शॉपिंग इवेंट, तुम फौरन पहुंच जाती। हाँ तो और किस पे करूँ गुस्सा? मुझे सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है। एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट ही इज टू हैंडल। देखो, जागीरदार जर तो छोड़ सकता है लेकिन जन और जमीन नहीं। जन मीन्स औरत और जर मीन्स वेल्थ यार। चलो अब तुम अपनी ईगो को लेके बैठ जाओ कि तुम्हारे होते वो किसी और को क्यों देख रहा है। He has nothing to do with that girl. उसका मसला वो लड़का है। हाँ अच्छा, हाँ तो that's no problem, तुम मुझे बता दो। हाँ, I'll arrange that for you, don't worry। हाँ sure, anytime, most welcome sweetheart। Okay, take care, bye। रेहान, I just don't understand. How come? How come? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायान ने पटाया कैसे उसे, कैसे, मतलब शायान ने कुछ नहीं किया होगा। जो किया उस लड़की ने किया, उसी ने उसे ट्रैप किया होगा। बात करने की तमीज नहीं है उसे, आपको तो पता है, जानते हैं आप उसे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, डरपोक है वो। और वो मतलब I'm not able to understand कि वो दोनों रिलेशनशिप। She is a status seeker। जागीरदारों के घर नहीं पहुंच सकी तो सरकारी अफसर के घर पहुंच गई। CSS तो उसे मालूम था कि वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो वो किसी न किसी तरीके से अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। तुम नहीं मिले, वो स्टूपिड मिल गया। और वैसे भी ये रिश्ता फैमिलीज के थ्रू तय हुआ है, मैं सब मालूम कर चुकी हूँ। क्या?
अरे बेटा, तुमने तो एक निवाला भी नहीं खाया। हाफिज साहब, आपने भी नहीं कहा। सॉरी आंटी, इस वक्त मैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाजरा आती है तो दोनों मिलकर खा लेना। बल्कि मैं इसको गर्म ही करके ले आती हूँ दोबारा। लो, हाजरा भी आ गई। बेटा तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। इस बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप इसे खिला दें, मैं ज़रा थक रही हूँ। आज रा पुत्री, क्या तरीका है? ये तुमसे बात करना चाहते हैं। अब्बा जी मैं वाकई थक रही हूँ, मैं ज़रा अंदर जाना चाहती सुनो हाजरा, ऐसी क्या बात हो गई जो सड़कों पर उल्टी फिर रही हो तुम? तुम्हें हालात का नहीं पता, यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी महफूज नहीं हैं। हूँ। जी अम्मा, मैं आजकल इन्हीं हालात के बारे में सोच रही हूँ। लड़कियाँ वाकई महफूज नहीं, अपने घरों में भी नहीं। किसी रिश्ते का कोई भरोसा नहीं है, किसी की कब क्या असलियत पता चल जाए। अब वो लड़की शायान के साथ भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने शायान की जो शक्ल दिखाई है। देखो यार, टोपियां बना रही हैं आप मुझे। What do you mean टोपियां? अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा कि शी इज अ स्टेट सीकर। अभी कहा ना आपने मुझसे, और ये भी कहा कि उसे अच्छी फैमिली की जरूरत है। और अब मुझसे ये कह रही हैं कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, उनकी बनेगी नहीं। क्या खेल रही हैं उनके साथ, क्या कर रही हैं? क्योंकि तुम उसकी झोली में गिर रहे हो ना, इसलिए। और वैसे भी उस दिन उसने कोई शर्म, हया, गैरत तो दिखाई नहीं होगी। जो रेजिस्ट किया तुमने उसे उसका कैरेक्टर समझ लिया। बाद में तो उसने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया होगा और तुमने उसे उसका कैरेक्टर समझकर दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें तो इस बात पर परेशान होना चाहिए, अब वो तुम्हारे गले पड़ने वाली है। हाँ, कॉफी ठंडी हो रही। नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा जी, इस आदमी के लिए मुझसे गुस्ताखी ना करवाएं। प्लीज हाजरा, एक बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मेरे घर में मेरा तमाशा बनाने के लिए आए हो। वो काफी नहीं था जो तुमने अपने घर में मेरा तमाशा बनाया था? तुम्हें क्या पता है उस 2 टके के आदमी? वो 2 टके का आदमी है शायान, लेकिन तुम 1 टके के भी नहीं हो। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो भी कीमत लगानी हो लगा लेना। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मेरी नजर में ना तुम्हारी कोई इज्जत और ना ही कोई कीमत। एक बार मेरी बात सुन लो, आई बेग यू। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा ये असली चेहरा सबको दिखाऊं मैं? तो तुम मेरा कौन सा चेहरा दिखाकर छोड़ोगी मुझे? जब तुम मुझे धत्कार रही हो तो सबके सामने मेरी इज्जत बनाने की क्या जरूरत है? बोल दो जिसने भौंका तुम्हारे सामने। उसमें भी मेरी रुसवाई है। क्या बताऊंगी मैं उन्हें कि दूसरी दफा मोहब्बत में धोखा खाया मैंने? कल जिस कमरे से बच के निकली थी, आज रही से इज्जत भी उस कमरे में लुटाई हूं। तुम दफा हो जाओ। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी नजर में 1 टके का आदमी भी नहीं हूं मैं। मेरी कोई इज्जत, कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में। वरना रेहान चौधरी जितना टाइम तुम जरूर देती मुझे,
जितनी देर उसकी बकवास सुनी उतनी देर मेरी बकवास भी जरूर सुनती। नो डाउट he is your first love. जबरदस्ती आता तुम्हारी जिंदगी में और मेरा यही बनता है कि ऐसे ही उसके कहने पर बगैर कुछ सुने थक के देकर निकाल दो मुझे।